आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें लेखन की रणनीति क्या होनी चाहिए, हम क्वेश्चन के उत्तर किस प्रकार लिखें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स दूंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। चाहे आप 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो या 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपके जितने नंबर आ रहे हैं उससे 15 से 20 नंबर की बढ़ोतरी होगी। और अगर सारे टिप्स फॉलो करोगे तो 90+ नंबर भी आपके आसानी से आ सकते हैं। मैं आज के इस वीडियो में कॉपी में आपको किस प्रकार लिखना है उसके बारे में बताऊंगा, उसके बारे में टॉप 10 टिप्स दूंगा। अगर उनको आप फॉलो करेंगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। परीक्षा के लिए टॉप 10 टिप्स। फर्स्ट हमारा टिप्स रहेगा लिखावट। हम परीक्षा में लिखते हैं, लिखावट सुनिश्चित करें कि आपके पास एक शार्प और सुपाठ्य लिखावट हो। परीक्षा में एक अच्छी लिखावट के महत्व को कम मत समझिए। एक परीक्षक चाहता है कि प्रत्येक जवाब को पढ़ने के लिए उसे अपनी आंखों पर दबाव न डालना पड़े। आपको कोई सही जवाब भी लिखा हो सकता है, लेकिन अगर यह पढ़ा नहीं जा सकता तो ये बेकार होगा। यानी कहने का मतलब यह है आप अपनी कॉपी में राइटिंग अच्छी लिखें। अगर आपकी कॉपी में सुपाठ्य लिखावट नहीं है यानी काट फास है, तो ऐसी स्थिति में परीक्षक उसको सही ढंग से नहीं पढ़ पाएगा और आपको जितने नंबर मिलने उतने नहीं मिलेंगे। इसलिए आप सुंदर राइटिंग से अपनी कॉपी में लिखें, काट फास नहीं करें और जो अक्षर है उनके बीच पर्याप्त दूरी से लिखें। और लिखते समय, उत्तर लिखते समय इस बात पर भी खास ध्यान दें कि आप हर दो शब्दों के बीच उचित स्पेस जरूर छोड़ें, यानी अक्षरों के बीच पर्याप्त गैप हो। और सभी 15-20 शब्दों को एक ही लाइन में दबा कर लिखने की गलती नहीं करें। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं एक ही लाइन में दबा कर पास में अक्षरों को लिख देते हैं, जिससे परीक्षक को ओवरलैप किए हुए शब्दों को पढ़ने में मुश्किल होती है और आपने सही उत्तर भी लिखा है तो भी ऐसी स्थिति में नंबर कम मिलने की संभावना होती है। तो आप राइटिंग अच्छी लिखें, ये सबसे पहला टिप्स। अब दूसरा टिप्स जानते हैं। हमारा दूसरा टिप्स है रेखा चित्रों का प्रयोग। आरेख चित्र या डायग्राम बनाएं। जहां पर हमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता हो, जैसे हमारी ज्योग्राफी वाली कुछ क्वेश्चन है जिसमें चार्ट बनाने की ज़रूरत हो। जैसे एक क्वेश्चन है जैसे खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको आप एक तो सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर चार्ट बनाकर डायग्राम बनाकर लिखेंगे तो उसके नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगी। जैसे खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो खनिज 3 प्रकार के, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। इनको हम एक डायग्राम बना के लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम मैप भी बना सकते हैं। जैसे राजस्थान में सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, सूती वस्त्र की मिलें कहाँ पर है, तो मैप बनाकर हम उन स्थानों को दर्शा सकते हैं। इससे भी हमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और मुख्य रूप से हमारे ये जितनी भी हमारी जो ज़्यादातर ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है उसमें जितने भी मैप दे रखे हैं या डायग्राम है उनको आप अच्छी तरीके से याद करें और जब एग्ज़ाम में आए तो उनको फॉलो करें। इस प्रकार लिखें ताकि नंबर ज़्यादा मिल सकें। अब तीसरा मेरा टिप्स है किसी भी उत्तर को ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों में लिखने से बचे। यानी हम देखते हैं बहुत सी बार देखा जाता है, मैं खुद कॉपियाँ जांचता हूँ तो देखता हूँ क्वेश्चन 1 नंबर का है और विद्यार्थी 5 से 10 लाइनें लिख देता है, जिससे हमारा अनावश्यक टाइम भी खराब होता है और हमें ज़्यादा नंबर भी नहीं मिलते हैं। क्योंकि आप चाहे उसकी 10 लाइनें लिखो या 15 लिखो, नंबर एक ही मिलना है। तो आप उसको जितनी ज़रूरत शब्दों की उसने आवश्यकता है उतने ही शब्द लिखें और ज़्यादा उत्तर लिखने से बचे। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 1 लाइन, 2 नंबर का तो 3 लाइन और 4 नंबर का है तो कम से कम 6 से 8 लाइनें लिख सकते हैं। निबंधात्मक क्वेश्चन है तो 1 पेज भर सकते हैं। अगला हमारा टिप्स है, चौथा टिप्स, पेपर में दिए सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट जरूर करें। बिल्कुल आपको जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है, तो सभी प्रश्नों को आप जरूर करें, किसी भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी कि अगर आप कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत लिख देते हैं तो भी आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी जरूर लिखिए जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो, क्योंकि इसके लिए आप कुछ भी नहीं खोएंगे। अगर आप गलत
कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और उसका गलत उत्तर भी दे देते हैं तो भी आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आप क्वेश्चन को पूरा करें और इसके साथ साथ आप उससे संबंधित जो भी आ रहा वो लिखें, जिससे कुछ नंबर मिलने की संभावना रहती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 1-1.5 नंबर अगर आप गलत भी उत्तर लिखा है तो आपको मिलने की संभावना रहती है। अब जानते हैं हमारा पांचवा टिप्स। जानने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, हमारा चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा हो। आगे अभी और है, आगे हम और टिप्स जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप नीचे जो सब्सक्राइबर बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब आगे जानते हैं हमारा अगला टिप्स। हमारा अगला और छठा टिप्स है, 5वां टिप्स है टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो एक पेपर के लिए हमें निश्चित समय निर्धारित होता है, यानी 2.5 घंटे से 3 घंटे का हमें समय मिलता है, जो हमारे साल भर की पढ़ाई के परिणाम के लिए यही इतना सा समय ही हमें मिलता है। इसलिए हमें सही समय का सही प्रयोग करना चाहिए, यानी हमें टाइम पे हमारे एग्ज़ाम रूम में पहुंचना चाहिए, पानी और हमें टॉयलेट वगैरह करके बैठना चाहिए ताकि हमारे एग्ज़ाम का जो 3.25 घंटे का समय है वो अनावश्यक ख़राब नहीं हो, आने जाने के 15 से 20 मिनट ख़राब नहीं हो और उसका हम पेपर के लिए यूज़ कर सकें। इसलिए अपने टाइम का मैनेजमेंट सही होना चाहिए, परीक्षा के समय पर पहुँचे और अपने नित्य कार्य करके बैठे ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। अब जानते हैं हमारा छठा टिप्स है क्वेश्चन का आंसर नंबर एकदम सही डालें। हम बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं क्वेश्चन उतारते फिर आंसर करते हैं। इस पर आपको क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिखे। जैसे पहले का आंसर है तो उत्तर नंबर फर्स्ट, उत्तर नंबर सेकंड, इस प्रकार आप उत्तर डायरेक्ट आंसर नंबर लिखें और जिससे परीक्षक को हमारे किसी क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है उसका पता चल जाएगा। इससे हमारे मार्क्स में भी कोई गलती भी नहीं होगी और ऐसे प्रश्नों को लिखने के बाद पेपर पर उस क्वेश्चन पर टिक मार्क्स करें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने ये प्रश्न का उत्तर लिख लिया। यानी पेपर में आपको राइट कर देना है, जो क्वेश्चन का आप आंसर लिख दें उसको राइट कर दें और इसके साथ साथ क्वेश्चन का नंबर सही डालें, क्योंकि बहुत सी बार हम गलत नंबर डाल देते हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन करना और हमने 8वां नंबर डाल दिया तो एग्जामिनर उसको गलत कर देता है और हमारे नंबर का नुकसान हो जाता है। जब हमारी क्वेश्चन कॉपी में पूरा वर्क हो जाता है तो उस समय हमें एक बार क्वेश्चन के आंसर नंबर ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। अब बात करते हैं हमारा अगला टिप्स है, टिप्स नंबर 7, प्रश्नों का उत्तर किस क्रम से लिखें। यानी विद्यार्थियों में ये भ्रम रहता है कि कौन सा प्रश्न पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन प्रश्नों का हमें सही से उत्तर आ रहा है वो सबसे पहले लिखने चाहिए, क्योंकि शुरू के 2-3 पेज में को देखकर ही एग्जामिनर हमारे बारे में सोच बना लेता है। अगर हम सही आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये पढ़ने वाला लड़का है, होशियार लड़का है, तो वो फिर उस हिसाब से आगे चेक करता है। अगर शुरुआत में हम गलत उत्तर लिख देते हैं तो इससे एग्जामिनर की सोच बन जाती है कि ये पढ़ने में कमज़ोर लड़का है। इसलिए हमें जो क्वेश्चन हमें सही आ रहे हैं वो क्वेश्चन ही सबसे पहले लिखने चाहिए। ये हमारा 7 टिप्स था। अब हम बात करते हैं हमारा अगला 8th टिप्स है, मेरा 8वां टिप्स है। देखते हैं हम अगला 8th टिप्स। पेपर पूरा हल करने के बाद फिर से चेक करें, समय का मैनेजमेंट करें, टाइम पे पहुंचे और जब आपका क्वेश्चन पेपर हल हो जाए तो उसके बाद एक बार फिर से पढ़ें। आप अपने रोल नंबर चेक करें, क्योंकि बहुत सी बार हम गलत रोल नंबर लिख देते हैं जिससे हमारा परिणाम रुक जाता है। और मैंने जैसा कि बताया कि 5वें क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा और 8वें नंबर डाल दिया, गलती से हो सकता है तो इससे हमारे नंबर पूरे के पूरे नंबर कट सकते हैं। इसलिए हमें जो आंसर नंबर लिखे हैं उनको एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए कि कौन सी क्वेश्चन, 5वीं क्वेश्चन का मैंने 5वां ही आंसर लिखा, कहीं 8वां गलती से मैंने नंबर गलत तो नहीं डाल दिए। इस प्रकार की बातें हमें विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। हमें कॉपी को एक बार फिर से देखना चाहिए और इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि कोई प्रश्न का अगर उत्तर हम छूट गया है तो ऐसा करने पर हम फटाफट से उसका उत्तर भी लिख सकते हैं। इसलिए हमें पेपर को पूरा हल करने के बाद फिर से चेक करना चाहिए और विशेष रूप से हमें अपने रोल नंबर ज़रूर चेक करने चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारा अगला और 9वां टिप्स है, मानचित्र में रिक्तियों को अंकित करते हैं। तो उसके बारे में हमें इस प्रकार का एक मैंने आपको यहाँ उदाहरण दिया है, उस प्रकार आप मानचित्र में लिखें। जिस प्रकार मानचित्र के क्वेश्चन आते हैं ABCD या 1 2 3 उस प्रकार आते हैं, तो हमें मानचित्र में भी नंबर डाल के उसको अंकित करना चाहिए। जिस प्रकार ये मानचित्र में अंकित किया गया, A खेतड़ी, B दिल्ली, C जमशेदपुर
और इस प्रकार ये हीरा पारादीप और ये हीराकुंड जिस प्रकार ये दे रखा है उस प्रकार हमें मैप में फिलिंग करनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए और हमें क्वेश्चन के सही नंबर और पूरे नंबर मिल सके। और लास्ट और अंतिम टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी बार क्वेश्चन में छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जैसे 2 नंबर, जैसे एक क्वेश्चन है राजस्थान में कोयले की कितने, ये क्वेश्चन हो सकता है कोयले की कितनी किस्में होती है और कोयला कितने प्रकार का यूज क्या है, कोयले के किस्में कौन कौन सी और कोयले का उपयोग बताइए। तो और इसके आगे लिखा हुआ 1+1, यानी यहाँ पर किस्में, कोयले की किस्में बताओगे तो 1 नंबर और उसका उपयोग बताओगे तो 1 नंबर। बहुत सी बार क्या होता है विद्यार्थी केवल कोयले की किस्में बता देते हैं, उपयोग नहीं बताते हैं, तो और चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं तो भी फिर भी 1 नंबर ही मिलता है। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन को हमें छुपे हुए भी होते हैं, यानी कि उसमें जितना पूछा गया उतना हमें ज़रूर लिखना चाहिए। तो आप सभी को मेरे टॉप 10 टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। आपका कमेंट करना, लाइक करना हमारा उत्साहवर्धन करता है और इसको लेकर मैं नई नई वीडियो लेकर आता हूं, इसलिए ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कुछ पूछना है, पोस्ट से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप अपने में कमेंट करके भी ज़रूर पूछ सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।